नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर संतवाड़ी क्लासेस में। आज जो हम पढ़ेंगे अयाद स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि का जो सूत्र होता है ये जो अय वायाव होता है। अब इस सूत्र से जो है हम इसकी परिभाषा की व्याख्या करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? एच, एचो अय वायावह। तो एच प्रत्याहार, एच मतलब होता है एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। अब देखेंगे कि एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। प्रत्याहार, एच प्रत्याहार। तो एच प्रत्याहार ए हो गया, च हो गया। पहले ही आपको बताया जा चुका है कि एच प्रत्याहार, जब भी हम प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों को लेते हैं तो लास्ट वाले वर्ण को हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? लास्ट वाले वर्ण जो होते हैं इत संज्ञक वर्ण माने जाते हैं, इसलिए जो है इन वर्णों को नहीं लेते हैं। तो अब जो है एच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए आएगा, ओ आएगा, आय आएगा, औ आएगा। इस प्रकार जो है ए, ओ, आय, औ। तो एच प्रत्याहार के अंतर्गत ये आ गए। अब कह रहा कि एचो अय वायावह। अब इसके बाद क्या बच रहा है? एच के बाद बच रहा है अय। तो ये का क्या हो जाता है? अय। ये जो है अय में परिवर्तित होता है। अब अय के बाद क्या होगा? य में से अ लग होगा, अ हो जाएगा प्लस व, ओ का क्या होगा? औ। अब देखिए व में कौन सी मात्रा लगी है? आ की। आ हो गया, फिर य हो गया, तो ए का क्या होगा? आय। आ ओ है, ओ में क्या होगा? य में आ की मात्रा लगी है तो आव। इस प्रकार जो है अयाद संधि में ए जो है अय में बदलता है, ओ जो है औ में बदलता है, ए जो है आय में बदलता है, ओ जो आव में बदलता है। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं। ये तो रही सूत्र की व्याख्या। एचो अय वायावह। तो एच प्रत्याहार क्रमशः जो है एच प्रत्याहार में आता है ए, ओ, आय, औ। ए जो है अय में बदलेगा, ओ जो है औ में बदलेगा, आय जो है आय में बदलेगा, औ जो है आव में बदलेगा। अब इसकी परिभाषा को देखेंगे। परिभाषा, परिभाषा, यदि ए, आय, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान या भिन्न स्वर आए, असमान या भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलकर तो ए, आय, ओ, औ के स्थान पर क्रमशः अय, आय, अव, आव हो जाता है। इस प्रकार हमने इसमें देखा कि यदि ए, आय, ओ, औ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है या भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः जो है ए जो है किसमें बदलेगा? आय में, आय जो बदलेगा आय में, ओ जो बदलेगा औ में, औ जो बदलेगा आव में बदलेगा। यही आपका सूत्र था। चूंकि सूत्र में जो है
पहले ए है, फिर ओ है, फिर आय है और औ है। इसको सरलता के लिए हमने क्रमबद्ध कर दिया। ए, आय, ओ, औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो क्रमशः ए जो है अय में, आय जो है आय में, ओ जो है औ में, औ जो है औ में बदल जाता है। अब इसमें देखेंगे नियम एक को। नियम पहला नियम क्या कहता है? पहले नियम जो है हम किस पर चलेंगे? इस पर चलेंगे, इस वाले नियम पे। यदि ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आए तो ये जो परिवर्तित होगा वो किसमें परिवर्तित होगा? अय में। यानी पहला वाला नियम जो है ये है, यही जो है पहला नियम है। और जो भिन्न स्वर आएगा इसी के अनुसार जो है हम मात्रा लगाते हैं, यानी कि मात्राओं का निगमन करते हैं, मात्राओं का निगमन करते हैं, इसी के अनुसार मात्रा लगाते हैं। तो आइए जो है पहला जो है अयाद स्वर संधि है, उसमें पहला नियम जो है ए का नियम है, इसको देखते हैं। इसके लिए इस पर जो आधारित उदाहरण है उनको अध्ययन करते हैं। उदाहरण है नयन। मान लीजिए नयन का संधि विच्छेद करना है, तो नयन का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? सबसे पहले हम संधि विच्छेद करना सीखेंगे कि संधि विच्छेद कैसे करते हैं। तो नयन का जब संधि विच्छेद करना है तो पहले इसको तोड़ लीजिए। न से क्या अलग होगा? अ अलग होगा। और के बाद क्या आएगा? य आएगा, प्लस अ आएगा, प्लस न आएगा। जब हम इसको तोड़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि हमारा जो है अय कहाँ आ रहा है, या अ कहाँ आ रहा है, या आय कहाँ आ रहा है, या आव कहाँ आ रहा है। वहीं से जो है हमारे शब्द को तोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर आय आ गया, इसको घेर लेंगे। बाद वाला हमारा जो संधि विच्छेद का भाग मिल गया वो अन मिल गया, यानी कि बाद वाला क्या होगा? अन। अब देखिए अय आ गया, अय है तो अय के स्थान पर क्या होगा? अय के स्थान पर ए होना चाहिए। जब संधि विच्छेद करेंगे तो ए की मात्रा ऐसे होती है, ओ की मात्रा ऐसे होती है, आय की मात्रा ऐसे होती है, और औ की मात्रा ऐसे होती है। तो इसके स्थान पर क्या होगा? ये जो पूरा अय आया है इसके स्थान पर ए की मात्रा होगी। ए की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लगेगी, तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगी तो ने बन जाएगा। इस प्रकार नयन का जो संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन होगा। अब इसको देखते हैं, ने प्लस अन को अब तोड़ के देखेंगे कि यह सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे तो न लिखेंगे। न में कौन सी मात्रा लगी है? ए की, प्लस अ लिखेंगे, प्लस न लिखेंगे। अब देखिए ए, अब ए के स्थान पर क्या आएगा? अय आएगा। ये तो हमने संधि विच्छेद किया। अब संधि विच्छेद से संधि कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। अब इसको अलग अलग कर लिए। अब देखिए यहाँ आ गया न, इसके बाद क्या है? ए है। ए के स्थान पर क्या आएगा? अय आएगा। उसके बाद क्या है? अ है, प्लस न है। अब देखिए यह न भी आधा है। अब यह आ जाएगा, इसको पूरा करेगा तो न हो जाएगा। यह आधा है, यह वाला मात्रा इसको जाके पूरा कर देगा तो यह हो जाएगा, और न बच रहा है न। इस प्रकार नयन का जो संधि विच्छेद होगा ने प्लस अन होगा। इस प्रकार जो है पहले वाले उदाहरण को हमने दो चीजें बताई इसमें, कि पहले अगर शब्द दिया है, कोई भी शब्द दिया है तो उसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। बहुत आसान तरीका है कि उसको पहले तोड़ लेंगे। अब तोड़ने के बाद देखेंगे कि उसमें से क्या आ रहा है, अय आ रहा है, या अव आ रहा है, या आय आ रहा है, या आव आ रहा है। जब अभ्यास हो जाएगा तो आप वैसे भी कर सकते हैं। जैसे नयन आप जब कहते हैं तो नयन में अयन आता है, अय आता है,
तो आप सीधे चाहेंगे तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन जब तक आपका अभ्यास नहीं रहेगा तब तक आप इस नियम से इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद इसका संधि विच्छेद जब हो जाएगा तो ने प्लस अन हो गया। अब इसको संधि विच्छेद से संधि जब बनाना होगा तब आप देखेंगे, इस नियम से चेक करेंगे कि यह संधि विच्छेद सही है या नहीं। जब अगर आपका सही आ जाता है तो समझ लीजिए सही है, नहीं तो गलत है। इस प्रकार जो है हमने एक शब्द का लिखे नयन का संधि विच्छेद करके भी देख लिए और संधि भी बना के देख लिए। आइए और दूसरे उदाहरण को देखते हैं। तब तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको हम रब कर देते हैं ताकि और उदाहरण बनाने में आसानी हो, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे देखते हैं, इसको रब कर दे रहे हैं। ये होता है, आय होता है, ओ होता है, आओ होता है। ये किसमें बदलता है? आय में। यह याद रहेगा तो कभी भी परीक्षा में गलती नहीं होगी। यह बदलेगा आय में, यह बदलेगा औ में, यह बदलेगा आओ में। अब यह क्या है? ए की मात्रा है, यह आय की मात्रा है, यह ओ की मात्रा है, यह आओ की मात्रा है। अब उदाहरण देखते हैं। हमने अब तक नयन का देखे थे, अब देखेंगे चयन का संधि विच्छेद। चयन का संधि विच्छेद करना है तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे, लिखेंगे च, इसमें से अ अलग होगा, प्लस य होगा, यह आधा होगा, प्लस अ आ जाएगा, प्लस न। देखिए जहां हमारा अ आ गया उसी को घेर लेंगे। यह संधि करने का नियम बता रहे, संधि विच्छेद कैसे करेंगे। अ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अ के स्थान पर ए होगा, ये मतलब ए की मात्रा, यह ए की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी तो चे हो जाएगा प्लस अन। इस प्रकार चयन का जो संधि विच्छेद होगा चे प्लस अन होगा। अब इसको देखेंगे यह सही है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे च प्लस ए प्लस अ प्लस न। इसका अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर ही संधि का निर्माण करते हैं। तो अब देखेंगे च, अब ए के स्थान पर क्या होगा? ये किस में बदल गया है? अय में, यानी कि यह अय हो जाएगा और यह अ हो जाएगा प्लस न। यह अ इसको पूरा करेगा तो च हो जाएगा, यह आधा है, यह अ इसको पूरा करेगा तो यह हो जाएगा न। तो इस प्रकार चयन का जो संधि विच्छेद होगा चे प्लस अन होगा। और उदाहरण देखते हैं इसमें। शयन, शयन का संधि विच्छेद करना है तो इसी प्रकार करेंगे तो शयन का से प्लस अन होगा। शयन का संधि विच्छेद से प्लस अन होगा। अब इसको देखते हैं कि यह सही है कि नहीं। पहले लिखेंगे स प्लस ए प्लस अ प्लस न। ए के स्थान पर क्या होगा? अय होगा, यह स आधा है, यह अ हो जाएगा प्लस न। यह अ इसको पूरा करेगा तो स हो जाएगा, यह आधा इसको यह पूरा करेगा तो यह हो जाएगा न। इस प्रकार शयन का जो संधि विच्छेद होगा से प्लस अयन होगा। और उदाहरण देखते हैं। जयति, जयति का संधि विच्छेद करना है तो जयति का संधि विच्छेद करना है तो सबसे पहले आप संधि करना, संधि विच्छेद कैसे करेंगे तो इसको तोड़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है। ज कर लीजिए, यहाँ से अ अलग हो गया, फिर क्या आ गया? य आ गया, यह आधा आएगा। अब देखिए अ आ गया, यह आधा किए तो इसमें से क्या बचा है? अ बचा है, अ हो जाएगा प्लस टी। अब इस प्रकार अ जब आ गया, अ के स्थान पर क्या होगा? ए, यानी कि ए की मात्रा, इसके स्थान पर ए की मात्रा, यह ए की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लगेगी तो जो संधि विच्छेद होगा जे प्लस अति। जयति का जो संधि विच्छेद होगा वह जे प्लस अति होगा। अब जे प्लस अति सही है कि नहीं, अब इसको जो है हम चेक करेंगे। तो इसको लिखेंगे ज, इसमें कौन सी मात्रा लगी है? ए की। इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया? ए। इसका प्रथम वर्ण क्या हो गया? अ प्लस टी। अब देखिए यही मिलकर तो संधि का निर्माण करते हैं। अब ए के स्थान पे क्या होगा? ए के स्थान पे क्या आएगा?
ए के स्थान पर आएगा अय, यानी कि इसके स्थान पर अय आएगा, ए के स्थान पर अय आएगा, लेकिन यह अ मिलकर इसको क्या करेगा, पूरा कर देगा, अय हो जाएगा, और यह अय हो जाएगा प्लस अ हो जाएगा प्लस टी हो जाएगा, इधर क्या बचा है, ज आधा बचा। अब यह जब आधा है तो यह इसको पूरा कर देगा, यह आधा है तो यह अ के पूरा कर देगा, इसके बाद क्या बच रहा है, टी। जयति का जो संधि विच्छेद होगा जे प्लस अति होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण इसमें देखते हैं। हरये, कई बार परीक्षाओं में पूछा है हरये का संधि विच्छेद क्या होता है। हरये जैसे दे दिया हरये का संधि विच्छेद करिए। देखिए देखने में तो बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन इसका जब संधि विच्छेद करना है तो उसको तोड़ लीजिए। यहां से क्या अलग होगा, ठीक है, आ गया र से क्या अलग होगा, अ प्लस य प्लस ए। अब देखिए हमको इसमें यही चीज ढूंढना है कि अय कहाँ आ गया, अय आ जाए चाहे आओ आ जाए, ये तो हम नियम बता रहे हैं, इसमें तो आसानी समझ लेंगे कि अय आना चाहिए। लेकिन अगर पूरा संधि पूछता है तो इसमें देखेंगे चारों में से जो आएगा वहीं से हमारा संधि विच्छेद होगा। यहाँ अय आ गया, यानी अय आ गया तो इसके स्थान पर क्या होगा, अय के स्थान पर ए की मात्रा होगी। ए की मात्रा कहाँ लगेगी, इसके पूर्व वाला जो वर्ण होगा, तो इस पूर्व वाले वर्ण को पूरा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा, और इसमें मिलकर पूरा कर देगा, र है आधा है, इसमें ए की मात्रा लग जाएगी रे। इसके बाद क्या बच रहा है, ए। तो हरे का जो संधि विच्छेद होगा हरे प्लस ए होगा। इसी प्रकार अब इसको तोड़ के देखेंगे कि सही है कि नहीं, तो लिखेंगे हर, यहाँ से ए अलग होगा, इसका अंतिम मोड़ क्या है, ए, और इसका प्रथम मोड़ भी ए है। अब देखिए अब ए के स्थान पर क्या आएगा, अय आएगा प्लस ए। अब देखिए हो जाएगा, र इसको यह पूरा करेगा, र हो जाएगा, यह है, यह को कौन सी मात्रा लगेगी, इसका मतलब ए की मात्रा इस पर लगेगी, तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा हरये। इसी प्रकार कवये का संधि विच्छेद भी होता है, कवये। तो कवये का संधि विच्छेद जो होता है कवे प्लस ए होता है, इसको भी कर लेंगे, कवे प्लस ए होता है कवये का। इसका हरे प्लस ए हुआ, इसी प्रकार कवये का जो होता है कवे प्लस ए होगा, इसको अपने से कर लीजिएगा। अब देखेंगे पहला वाला हमारा नियम समाप्त हो गया, ये पहला वाला था, ये हो गया। अब दूसरे वाले नियम को हम देखेंगे। आइए देखते हैं दूसरे वाले नियम को। अब इसको तब तक नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरे वाले नियम में चलते हैं। दूसरा वाला नियम क्या है, दूसरा वाला नियम आपका यह है, नियम 2, अय के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये जो है किसमें बदलेगा, आय में, ये जो बदलेगा आय में बदलेगा। और यह जो स्वर आता है इसी के अनुसार हम मात्राओं का निगमन करते हैं, मात्रा लगाते हैं, इसी के अनुसार मात्रा लगाते हैं। अब देखते हैं इसमें उदाहरण। नायक का संधि विच्छेद करना है, मान लीजिए हमें,
तो नायक का संधि विच्छेद करना है तो सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे न, यहाँ से क्या अलग होगा आ प्लस य, अब य में से क्या अलग होगा अ अलग होगा प्लस क। देखिए आय हमारा जहां मिल गया उसके बाद वाला पूरा शब्द लिख देते हैं। अब आय हो गया, आय के स्थान पर क्या होगा आय की मात्रा होगी, आय की मात्रा ऐसे होती है तो आय की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी तो नय प्लस अ। नायक का जो संधि विच्छेद होगा वह नय प्लस अक होगा। अब इसको देखेंगे कि ये सही है कि नहीं, तो इसको जब तोड़ेंगे तो न, यहाँ ए आय होगा प्लस अ होगा प्लस क। इस आय के स्थान पर क्या हो जाएगा आय, इससे पहले क्या है न प्लस अ प्लस क। अब देखिए न है आधा, इसमें आ की मात्रा हो लग जाएगी तो क्या बन जाएगा यह ना, यह आधा है इसमें अ मिल जाएगा तो यह हो जाएगा, यह हो जाएगा क। इस प्रकार नायक का जो संधि विच्छेद होगा नय प्लस अक होगा। इसी प्रकार देखते हैं गायिका, गायिका का संधि विच्छेद क्या होगा, इसको जब तोड़ेंगे तो ग, यहाँ से आ अलग होगा प्लस य होगा, प्लस य में कौन सी मात्रा लगी है छोटी ई की, इसके बाद यह का होगा। अब इसको हम घेर लेंगे तो आय आ गया, आय के स्थान पर क्या होगा आय यहाँ आ गया, आय के स्थान पर आय की मात्रा होगी, आय की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी यहाँ, तो जो संधि विच्छेद होगा गय प्लस इका होगा, गय प्लस इका। अब इसको देखते हैं ग, यहाँ से आय अलग होगा प्लस ई होगा प्लस का होगा। अब आय के स्थान पर क्या होगा आय, इसके स्थान पर आय आ जाएगा, और यहाँ ग आधा हो जाएगा प्लस ई है प्लस का है, यह इसमें जाके मिल जाएगा तो गा हो जाएगा, यह है यह में छोटी की मात्रा मिल जाएगी तो ई हो जाएगा का। इस प्रकार गायिका का जो संधि विच्छेद होगा गय प्लस इका होगा। इसी प्रकार देखते हैं विधायक का संधि विच्छेद क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विधायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सबसे पहले संधि विच्छेद करते समय आपको आसानी है कि इसको पहले हम तोड़ लें, शब्द को तोड़ लेंगे, जहां पर हमें क्या मिल जाएगा आय मिल जाएगा वहीं से हमारा शब्द टूटेगा, उसके बाद वाला दूसरा भाग मिल जाएगा, पहले वाले भाग को उसके स्थान पर आय यहाँ आएगा, उसके स्थान पर आय की मात्रा लगा देंगे, तो इस प्रकार जो है उसका संधि विच्छेद हो जाएगा। देखते हैं, अब देखिए वी आर यहाँ क्या है ध, अब देखिए इसके ध के बाद क्या है इसमें आ की मात्रा है आ, फिर इसके बाद क्या है य, फिर हो जाएगा अक, ऐसे तोड़ लिए, आय हमारा मिल गया यहीं पे, आय के स्थान पे क्या होगा, या इसको अगर पूरा तोड़ना चाहते हैं आप तो इसको ऐसे तोड़ना पड़ेगा, व प्लस ई प्लस ध प्लस आ प्लस य फिर अ, ऐसे भी तोड़ सकते हैं। आय यहाँ मिल गया तो आय के स्थान पर क्या होगा आय की मात्रा हो जाएगी, ये आय की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो पूर्व वाला वर्ण क्या है ध, तो ध में लगेगी तो जो बनेगा शब्द वो बनेगा विधेय, विधेय प्लस अक। इस प्रकार जो है विधायक का जो संधि विच्छेद होगा विधेय प्लस अक होगा। अब इसको देखेंगे कि हमारा विधायक का जो संधि विच्छेद है सही है कि नहीं, तो इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे विध, यहाँ पर क्या होगा आय प्लस अ प्लस क, आय के स्थान पर क्या होगा आय होगा प्लस अ प्लस क प्लस विध। अब यह आ इसको जाके पूरा करेगा तो यह हो जाएगा विधा, यह इसको पूरा कर देगा आके तो यह क। इस प्रकार जो शब्द बना विधायक बना, तो विधायक का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विधेय प्लस अक। इसी प्रकार नायिका का जो संधि विच्छेद होता है, जैसे गायिका का संधि विच्छेद किए वैसे ही नायिका का जो संधि विच्छेद होता है नय प्लस इका।
ये किसका संधि विच्छेद होता है? नायिका का। इसको आप कर लेंगे। नायिका का जो संधि विच्छेद होता है नय प्लस इका होता है। इसी प्रकार जैसे विधायक का किए उसी प्रकार विनायक का होता है। विनायक विनायक का जो संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा विनय प्लस अक। विनायक का जो संधि विच्छेद होगा विनय प्लस अक होगा। इसका भी आप अभ्यास कर लेंगे। आइए एक दो उदाहरण और इसमें देख लेते हैं। सहायक। सहायक माने क्या होता है? बाण। बाण का पर्यायवाची है। सहायक का संधि विच्छेद करना है तो इसको सबसे पहले तोड़ेंगे। स प्लस आ प्लस य प्लस अक। अब आय आ गया। आय के स्थान पे क्या होगा? आय की मात्रा होगी। आय की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी तो जो संधि विच्छेद होगा स प्लस अक होगा। इस प्रकार सहायक का जो संधि विच्छेद क्या होगा? स प्लस अक होगा। अब सहायक को तोड़ के देखेंगे। स प्लस अक को इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण मिलकर ही संधि का निर्माण करता है। तो स प्लस ए प्लस अ प्लस क। अब ए के स्थान पर क्या होगा? आय होगा। इससे पहले क्या है? स आधा है प्लस अ है प्लस क है। अब ये देखिए यह जो स है आधा है इसमें आ की मात्रा लगेगी तो ये बनेगा सा। यह आधा है अ की मात्रा इसमें लग जाएगी तो ये बन जाएगा य क। इस प्रकार जो सहायक का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा स प्लस अक। और देखते हैं एक उदाहरण। श्रवण काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा है। श्रवण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे श्र, इसमें से क्या अलग होगा? अ। तो श्रवण जो है दूसरे का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं इसमें उदाहरण। सहायक हो गया इसी प्रकार देखते हैं विनायक का बताए ही थे। विनायक को देख लेते हैं। विनायक तो विनायक का जब संधि विच्छेद करना होगा तो पहले लिखेंगे विन। इसमें क्या है? आ छुपा हुआ है। य यहाँ है। य में से अ अलग होगा प्लस क। आय के स्थान पर क्या होगा? आय की मात्रा। आय की मात्रा ऐसे होती है यह पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी तो जो शब्द बनेगा विने प्लस अ। इस प्रकार विनायक का जो संधि विच्छेद होगा विने प्लस अ होगा। अब इसका संधि बनाना है तो वही नियम लगाएंगे। संधि बनाना है तो पहले लिखेंगे विन न। इसमें कौन सी मात्रा लगी है? आय की। प्लस अ हो जाएगा प्लस क हो जाएगा। अब आय के स्थान पर क्या आएगा? आय। इसके बाद क्या है? अ फिर क। इसके पहले क्या है? वी न। अब इसको जब लिखेंगे तो न है तो न में आ की मात्रा लगेगी तो ना हो जाएगा। यह आधा है तो यह में अ मिलकर यह हो जाएगा क। तो विनायक हो जाएगा। विनायक जो है गणेश का पर्यायवाची है। तो इस प्रकार जो है अयाद संधि के दूसरे नियम को भी हम पढ़ लिए। पहला भी पढ़ लिए और दूसरा भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे तीसरे वाले नियम को। इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। तीसरे वाले नियम को देखेंगे। नियम 3। नियम 3 ओ के बाद। ओ के बाद क्या है? कोई भी भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर आए यानी कि ओ नहीं आना चाहिए। कोई भी भिन्न स्वर आए तो
ओ किस में परिवर्तित होगा, औ में, और भिन्न स्वर के अनुसार मात्रा लगती है, मात्रा लगाते हैं। अब इसमें उदाहरण देखेंगे। पवन, पवन का संधि विच्छेद करना। देखिए पवन का जब हम उच्चारण करते हैं तो अ आता है, यानी कि इस जो आएगा वो तीसरे वाले नियम में आएगा। तो अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे प प्लस अ प्लस व प्लस अ प्लस न। अब देखिए अ आ गया तो यहीं से अलग होगा हमारा, तो इसके अ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा लगेगी। ओ की मात्रा कहाँ लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में, तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगी तो हो जाएगा पो, इधर क्या बचा है, अन। इस प्रकार पवन का जो संधि विच्छेद होगा प्लू प्लस अन होगा। अब देखेंगे कि ये पवन का जो संधि विच्छेद है यह सही है कि नहीं है। तो पवन का संधि विच्छेद को देखना है तो सबसे पहले इसको हम तोड़ लेंगे। अब इसको देखेंगे, लिखेंगे प प्लस ओ प्लस अ प्लस न। ओ के स्थान पर क्या होगा, अ हो जाएगा, अ प्लस प प्लस अ प्लस न। अब यह इसको पूरा करेगा तो हो जाएगा प, यह इसको पूरा करेगा व न। इस प्रकार पवन हो गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें श्रवण का संधि विच्छेद करना है। तो श्रवण का जब संधि विच्छेद करेंगे तो लिखेंगे श्र, और इसमें से अलग होगा, प्लस व होगा, इसमें से अ अलग होगा, यहाँ र का न हो जाएगा। अब अ आ गया आपका, अ हो गया, अ के स्थान पर क्या होगा, ओ की मात्रा होगी। ये ओ की मात्रा पूर्व वाले शब्द में लगेगी तो जो शब्द बनेगा वो बनेगा श्रो प्लस अन। इस प्रकार श्रवण का जो संधि विच्छेद होगा श्रो प्लस अन होगा। अब इसको भी उसी नियम से अगर संधि बनाना आते हो इस वाले नियम से आप कर लेंगे। आगे देखते हैं और उदाहरण इसमें। और देखते हैं उदाहरण। विषड़वे, विषड़वे का संधि विच्छेद करना है मान लीजिए, तो सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। विषड़, यहां से अलग होगा, यह व होगा, इसके बाद ये होगा। अब अ आ गया, अ के स्थान पर क्या होगा, ओ की मात्रा होगी। ओ की मात्रा हुई है, ओ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगा तो जो संधि विच्छेद होगा इसका विषड़ो प्लस ए, यानी कि विषड़वे का जो संधि विच्छेद होगा विषड़ो प्लस ए होगा। अब इसको देखेंगे कि सही है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे विषड़ प्लस ओ प्लस ए। ओ के स्थान पर क्या होगा, औ। यह अ जो है इसमें जाके पूरा करेगा तो हो जाएगा विषड़, वह यहाँ आ जाएगा, ए की मात्रा इस पर लग जाएगी तो विषड़वे। इस प्रकार विषड़वे का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा विषड़े, विषड़ो प्लस ए। आगे देखते हैं और इसमें उदाहरण एक और भवती। भवती का संधि विच्छेद करना है तो इसको लिखेंगे भ प्लस अ, यहां से अलग होगा, प्लस व प्लस अ टी। अब आ गया, अ के स्थान पर क्या होगा, ओ होगा। ओ की मात्रा कहाँ लगेगी, पूर्व वाले वर्ण में, तो पूर्व वाले वर्ण में लगेगी तो जो हो जाएगा भो प्लस अति। इस प्रकार भवत का जो संधि विच्छेद होगा भो प्लस अति होगा। अब इसको भी इसी नियम से जब संधि बनाना होगा तो इस नियम से तोड़ लेंगे, तो तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं भ प्लस ओ प्लस अति। ओ के स्थान पर क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा। यह अ जो है इसको पूरा करेगा तो भ हो जाएगा, वह आधा है तो यह आके इसको पूरा करेगा वह हो जाएगा टी। इस प्रकार भवती बन जाएगा। इस प्रकार जो है अयादि संधि के तीसरे वाले नियम को भी हम देख लिए। तीसरा वाला भी नियम हो गया। अब इसमें बच रहा है लास्ट नियम, चौथा वाला, इसको भी देख लेते हैं।
चौथा नियम, चौथा नियम है अ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न स्वर आता है तो अ किसमें परिवर्तित होगा, आओ में। अब भिन्न स्वर किसमें परिवर्तित होगा, इसी के अनुसार मात्रा लगेगी, मात्रा का निगमन करते हैं। अब इस पर उदाहरण देखते हैं, जैसे भावना का संधि विच्छेद करना है, भावना। तो भावना को हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे पहले भ प्लस आ प्लस व प्लस अ ना, आव आ गया। अब आव के स्थान पे क्या होगा, वो औ की मात्रा होगी, औ की मात्रा ऐसे लगती है, यह औ की मात्रा पूर्व वाले शब्द में लगेगी, तो जो संधि विच्छेद होगा भाव प्लस अना। इस प्रकार भावना का जो संधि विच्छेद होगा वह होगा भाव प्लस अना। अब इसको देखते हैं कैसे होगा, भ प्लस औ प्लस अना, औ के स्थान पर क्या आएगा, आव। यह आव आ जो है इसमें जाके भा बना देगा, वह आधा है तो यह अ आके जो है वह को पूरा कर देगा, ना है तो ना है यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार जो शब्द बनेगा भावना बनेगा। इसी प्रकार पावक, पावक का संधि विच्छेद देखेंगे तो पावक का जो संधि विच्छेद होगा प प्लस आ प्लस व प्लस अक। अब देखिए आव आ गया, आव के स्थान पर क्या होगा, औ होगा, औ की मात्रा ऐसे होती है, यह औ की मात्रा पूर्व वाले शब्द में लगेगी, तो जो संधि विच्छेद होगा इसका प प्लस अक होगा। इस प्रकार पावक का जो संधि विच्छेद होगा प प्लस अक होगा। और उदाहरण देखते हैं इसमें, और उदाहरण देख लेते हैं। द्वावपी, द्वावपी का संधि विच्छेद देखते हैं। तो द्वावपी का संधि विच्छेद करना है तो पहले लिखेंगे द्व, इसको अलग करेंगे तो यहाँ आ अलग होगा, फिर क्या होगा व होगा प्लस अपी। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अब आव आ गया, आव के स्थान पे क्या होगा, औ की मात्रा, औ की मात्रा ऐसे होती है, यह पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो बनेगा दौ प्लस अपी। इस प्रकार इसका जो संधि विच्छेद होगा दौ प्लस अपी होगा। अब इसको देखते हैं क्या सही है कि नहीं, तो लिखेंगे दो प्लस औ प्लस अ प्लस पी। औ के स्थान पर क्या होगा, आओ, आओ होगा, यह आ इसमें जाएगा तो बनेगा द्वा, वह आधा है तो इसको पूरा करेगा व पी, द्वा वो पी। इसी प्रकार इसमें और देखते हैं भावुक का संधि विच्छेद, भावुक का संधि विच्छेद देखेंगे तो पहले इसको लिखेंगे भ प्लस आ प्लस व प्लस व में कौन सी मात्रा है, ऊ की, ऊ अप। आव आ गया, आव के स्थान पर क्या होगा, औ की मात्रा होगी, औ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लगेगी, तो जो बनेगा संधि विच्छेद इसका होगा भाव प्लस उक होगा। इस प्रकार भावुक का जो संधि विच्छेद होगा भाव प्लस उक होगा। और देखते हैं दो उदाहरण इसमें। यह सब उदाहरण परीक्षाओं में पूछे हैं, इसलिए इन परीक्षाओं इनका हम जो है अभ्यास करा रहे हैं। रात्रावीव, रात्रावीव। अब इसका जब संधि विच्छेद करना है तो हम पहले लिखेंगे, इसको तोड़ लेंगे, रात्र, अब इसमें से आ अलग होगा, व होगा, व में से क्या अलग होगा, ई होगा, फिर व होगा। आव आपका मिल गया, आव के स्थान पर क्या होगा, औ की मात्रा होगी, यह औ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो होगा संधि विच्छेद का होगा रात्रो प्लस ईव, रात्रो प्लस ईव। रात्रा वीव का जो संधि विच्छेद होगा रात्रो प्लस ईव। ईव होगा। इसी प्रकार और देखते हैं इसमें एक उदाहरण,
नाविक का, नाविक का। तो इसको जब तोड़ेंगे तो न प्लस आ प्लस व प्लस इक, आओ आ गया। आओ के स्थान पर क्या होगा? आओ की मात्रा होगी। आओ की मात्रा ऐसे होती है, आओ की मात्रा पूर्व वाले वर्ण में लग जाएगी, तो जो शब्द बनेगा नौ प्लस इक। एक और उदाहरण, अंतिम उदाहरण देखते हैं इसमें, तावीव का। तावीव, जैसे तावीव दे दिया, इसका संधि विच्छेद करना है, तो कैसे करेंगे? पहले इसको तोड़ेंगे। तो में कौन सी मात्रा लगी है? आ की। फिर क्या है? वो में कौन सी मात्रा है? ई। वो आओ आ गया। आओ के स्थान पर क्या होगा? आओ होगा। आओ की मात्रा कहाँ रहेगी? पूर्व वाले वर्ण में, तो जो संधि विच्छेद होगा तो प्लस यू होगा, तो प्लस यू। अब इसको जब तोड़ के देखेंगे कि यह तो प्लस यू सही है कि नहीं, तो उसको देख लेते हैं। तो प्लस यू। अब इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे तो प्लस आओ प्लस ई प्लस व। अब आओ के स्थान पर क्या होगा? आओ के स्थान पर होगा आओ, इसके स्थान पर आओ हो जाएगा, या आओ। अब इसमें जो है जोड़ेंगे तो में जब आ की मात्रा लगेगी तो ता हो जाएगा। वह आधा है तो वह में ई की मात्रा लगेगी, तो वह में ई की मात्रा लग जाएगी, ऐसे वह। तो इस प्रकार तावीव शब्द बना। तावीव का जो संधि विच्छेद होगा तो प्लस यू होगा। इस प्रकार जो है आज हमने जो है स्वर संधि में जो अंतिम संधि थी वह क्या थी? अयाद स्वर संधि। इसको पढ़ लिए। आज हमारा स्वर संधि समाप्त हो गया। अब आगे हम जो पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।